Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical blocks, each of mass m 9 kg, are placed on a rough horizontal surface of a frictional coefficient nu is equal to 0.1. The two blocks are joined by a light spring. A block A B is in contact with a vertical fixed wall as shown in the figure. ओके हमारे पास देखिए दो ब्लॉक से A एंड B, वो दोनों को हमने एक स्प्रिंग से क्या कर रखा, आपका कनेक्ट कर रखा है। और जो एक ब्लॉक है आपका B, वो क्या आपका किसकी साइड पर, आपका वो आपके वॉल की साइड पे। ओके, ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम कितना 1 kg एंड V नॉट 10 मीटर पर सेकंड हिट्स ब्लॉक ए एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। ओके, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। स्प्रिंग कांस्टेंट 240 न्यूटन पर मीटर गिवन है और जी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यूज करेंगे और किसका यूज करेंगे, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, आपका वर्क एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, वर्क एनर्जी। ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली देखिए आपके पास क्या है, बुलेट है। ओके, ये बुलेट देखिए आपकी स्मॉल एम मास है, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कैपिटल एम मास से क्या करते हैं, आपको स्ट्राइक करती है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहते हैं, आपके कंजर्व रहते हैं। इनिशियली देखिए स्मॉल एम मास का मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू वेलोसिटी कितने, वी नॉट। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है तो मैं उसमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मोशन कंसिडर करूंगा। ओके, तो एम वी नॉट हो जाएगा। और आपका कैपिटल एम मास ए ब्लॉक जिससे स्ट्राइक कर रही है, इसका मोमेंटम कितना है, इनिशियली जीरो कितना है। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाते हैं आफ्टर कॉलिजन, देखिए पी एफ क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में एम्बेडेड हो जाते हैं। तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, देखिए आपका मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू उसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आप क्या लिख लीजिए यहाँ से, वी एफ लिख लीजिए। ओके, तो हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपका एम इंटू स्मॉल एम इंटू वी नॉट। ओके, स्मॉल एम की वैल्यू देखिए कितनी देर की, 1 kg देर की, वी नॉट कितनी देर की, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका 10 के इक्वल हो जाएगा। इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कितना होगा, देखिए 9 kg प्लस 1 kg कितना होगा, आपका 10 इंटू कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, वी एफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आप बच्चों बता सकते हैं आपका फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ से, आपकी 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, पॉजिटिव में आई है यानी कि राइट डायरेक्शन। ओके, तो बच्चों अब इससे क्या पता चल रहा है, जो आपका ब्लॉक है ये आपका ब्लॉक ए था। ओके, इट इज कनेक्टेड विद द ब्लॉक बी, आपका ब्लॉक बी से इस तरीके से कनेक्टेड। ओके, अब इसके पास वेलोसिटी आ गई कितनी, 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अब आपका मूव करेगा। ओके, ये आपका 1 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आप क्या करेगा, मूव करेगा। और ये मूव करेगा तो देखिए स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो हम क्या बता सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपकी जो क्या होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो देखिए स्प्रिंग पर कौन सा फोर्स लगता है, स्प्रिंग पर देखिए आपका स्प्रिंग कांस्टेंट लगता है। ओके, टेंशन का फोर्स लगता है। ओके, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आपका राइट डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, इनके बता सकते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव। और देखिए ये जिस सरफेस पर रखी है, ये सरफेस भी क्या आपका रफ सरफेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्रिक्शन का भी वर्क आएगा, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, तो हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बता सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, ऑल द टोटल वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, इट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, तो देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखिए क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, जब ये देखिए ये आपको 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, जब ये आपका रेस्ट पर जाएगा उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका कंप्रेशन क्या होगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। ओके, तो देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की कितनी होगी, आपकी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं आपका, यहाँ से आपके देखिए टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी, देखिए यहाँ से देखिए फाइनल कितनी हो जाएगी, जीरो। ओके, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, आपकी हाफ एम। ओके, ये आपका वी का स्क्वायर, वी कितना देखिए आपका वी एफ का स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के क्या होता है, आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, और ये किसके इक्वल होता है, आपका टोटल वर्क डन बाय। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, टोटल वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस। ओके, तो वर्क डन बाय देखिए फोर्सेस किस किस फोर्सेस के कारण वर्क डन हो रहा है, एक तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाय इसके भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं देखिए वर्क डन कितना होगा, देखिए इसके कारण। अब देखिए ये आपका इस मास का ब्लॉक कितना हो गया, आपका 10 kg, क्योंकि इसमें ब्लॉक का मास है प्लस आपकी बुलेट भी क्या होगी, एम्बेडेड होगी। ओके, तो इसमें आपका जो नॉर्मल फोर्स लेगा वो कितना लेगा, आपका एम प्लस एम इंटू जी। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, न्यू इंटू एन। ओके, न्यू कितना है, देखिए क्वेश्चन में 0.1 के इक्वल गिवन है। ओके, और कितना लिख लेंगे, एम प्लस एम, एम माइनस साइन आ जाएगा देखिए क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है। ओके, तो आपका एम प्लस एम कितना हो जाएगा, आपका 10 इंटू जी। जी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में बोला है कितना लेने के लिए, 10 लेने के लिए हमसे क्वेश्चन में से बोला गया। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, इंटू क्या करेगा आपका, ये आपका आ गया, दिस इज न्यू, दिस इज एम इंटू जी, आपका क्या आएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कर लिया, स्प्रिंग क्या होगी आपकी, एक्स क्या होगी, कंप्रेस होगी। ओके, अब क्या होगा, माइनस देखिए आपका वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ये किसके इक्वल होगा, आपका
माइनस हाफ के एक्स के स्क्वायर के इक्वल है। ओके, तो देखिए माइनस आप दोनों साइड से क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। ओके, माइनस क्या होगा आपका, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और आप इसको लिख लीजिए देखिए हाफ। ओके, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम। ओके, माइनस देखिए मैंने दोनों सब साइड से कैंसिल कर लिया तो सब आप प्लस हो गया। अब मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। एम क्या आपका मास, ये कितना हो जाएगा 10 kg के इक्वल है, कितना आपका 10 kg, हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू वी एफ का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी देखिए ये आपकी वेलोसिटी देखिए कितनी थी, वीएफ, वीएफ कितनी थी आपकी देखिए 1 मीटर। ओके, तो आप इसको क्या कर लीजिए 1 का स्क्वायर, ये आपने यहाँ पर पुट कर लिया। 0.1 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 1, 1 इंटू 10 करेंगे तो 10, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 10x के इक्वल, प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर, के कितना देखिए 240 के इक्वल दिया हुआ है इंटू एक्स का स्क्वायर। यही तो आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो बच्चों यहाँ से देखिए कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 10x प्लस कितना हो जाएगा 120 एक्स का स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको 5 से भी देखिए आप डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x का स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं बच्चों 24x का स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब x को देखिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू आपका माइनस बी। ओके, प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ओके, यानी कि आपका -24 यहाँ से हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 2a कितना हो जाएगा आपका 48 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से कितना हो गया देखिए आपके -2 प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। ओके, 24 इंटू 4 कितना होता है 96, 96 प्लस 400 डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका 48 के इक्वल हो गया। ओके, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितनी वैल्यूज आएंगी माइनस एक तो आपका देखिए आ गया आपका 102 माइनस 102 बाई 48, इसको क्या लिख सकते हैं आपका 51/24। ओके, कितना लिख सकते हैं आप देखिए बच्चों इसका रूट करेंगे ना, देखिए ये आपका रूट के अंदर। ओके, तो आपका 10 हो जाएगा। ओके, तो -2 प्लस माइनस कितना होगा आपका 10 डिवाइडेड बाई यस 48, इतने टर्म आ जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से आपकी एक वैल्यू क्या आएगी देखिए -2 + 2 8 + 1 8 + 40 48 कितना गया आपका 1/6 के इक्वल है। ओके, कितना गया आपके यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1/6 के इक्वल है। ओके, कितना देखिए +10 -2 करेंगे तो 8 8/48 कितना होता है आपका 1/6 मीटर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या गया आपको 1/6 मीटर। ओके, तो आप बता सकते हैं जो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ किसमें, स्प्रिंग में, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/6 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.